श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 79। भंवर के गुंजार में क्या उच्चतम स्थिति है श्री राधा रानी की। याद रखना वज्रनाभ, प्रेम में तन्मय होगा वह, प्रेम में तन्मय होगा जब मन जो भ्रमर के गुंजार में अपने प्रियतम का संदेश पाएगा और अपने प्रियतम को संदेश भेजेगा। ये सर्वोच्च स्थिति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है प्रेम की। हे वज्रनाभ, देखो एक प्रेम की स्थिति होती है जिसमें कहा जाता है कि अपने प्रियतम की ही चर्चा करो और उसी की चर्चा सुनो और तन्मय हो जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं है। चर्चा सुनने के लिए कोई अच्छा वक्ता चाहिए और कहने के लिए भी कोई श्रोता तो चाहिए न। पर यहाँ न श्रवण का वर्णन वक्ता, न श्रवण न वर्णन वक्ता का, न श्रोता कथा, न प्रवचन, न सत्संग, न कीर्तन, न ध्यान, कुछ नहीं। अपने आप में ही तन्मय है श्री राधा। सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम है। आकाश में वही है, पृथ्वी में वही है, वृक्षों में वही है, लताओं पुष्प वृक्ष पक्षी सब में वही भरे हैं। और भंवर में भी अपने प्रियतम का दूत लग रहा है। उसका गुनगुनाना भी प्रियतम की बातें सुनाना लग रहा है। हे वज्रनाभ, ये ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेमी को ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम ही सर्वत्र व्याप्त हो गया है। उसी का राज्य है, संपूर्ण सृष्टि और सब उसी के हैं। धन्य है ये श्री राधा रानी जो प्रेम की शिक्षा करुणावश होकर विश्व को दे रही हैं। महर्षि साडेल्य भ्रमर गीत पर ही प्रेम सिद्धांत की परत दर परत खोल रहे हैं बजराम के सामने। साधुकों, मुझसे कल एक अच्छे विद्वान ने पूछा है, गोपी गीत पर आपने विस्तार से नहीं लिखा, पर भ्रमर गीत पर आपका विस्तार करने का मूड दिखाई देता है, ऐसा क्यों? यों कि ये श्री राधा चरितामृत है। मुख्य इस चरित्र की देवता है श्री राधा रानी। गोपी गीत समस्त गोपियों ने मिलजुल कर गाया था, पर भ्रमर गीत का मात्र श्री राधा रानी ने ही गान किया। वैसे साधकों श्री राधा रानी मुझसे जो लिखवा रही हैं वही मैं लिख रहा हूँ। सच्चाई यही है, इसलिए मेरे साधक वृंद से आप भाव से श्रद्धा से पढ़ें। कई पुराणों का और प्राचीन रसिक भक्तों का और मेरे पूज्य बाबा महाराज अन्य भक्त लेखकों का आधार भी लेकर मैं ये सब लिख रहा हूँ। मेरे लिखने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि श्री किशोरी जी के 4 चरित्रों का चिंतन बना रहे और आप सबको मेरे जीवन में प्रेम का साक्षात्कार हो। बस ये है। क्या गा रहा है रे मत गा। वैसे भी गायन का एक समय होता है। विचित्र है तू, तब से गाए ही जा रहा है। श्री राधा रानी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। मत गा भंवर। गुनगुन करता हुआ भंवर फिर वहीं आसपास घूमने लगा था। बहुत जिद्दी है तू, बिल्कुल अपने मित्र की तरह बहुत जिद्दी था वो। श्याम सुंदर श्री राधा रानी फिर भाव में डूब गई। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, गीत गा रहा हूँ। मेरा स्वभाव है गीत गाना। मैं गाऊंगा। मैं युद्धपत के गीत गा रहा हूँ, मैं यदुनाथ के गीत गा रहा हूँ। भंवर मानो बोला, क्यों गा रहा है यदुपत के गीत? हमें चिढ़ाने के लिए? क्यों गा रहा है युद्धनाथ के गीत? हमें जलाने के लिए? क्या समझता है तू हम मूर्खा हैं, हम गंवार हैं? तो कुछ समझती नहीं है। सब समझती हैं हम, पर यदुपत और यदुनाथ के गीतों से आप लोगों को आपत्ति क्या? भंवर ने पूछा। राधापति के गीत गा, गोपीनाथ के गीत गा, राधा वल्लभ के गीत गा, राधा रमण के गीत गा, कोई आपत्ति नहीं।
पर भंवर हमारी हाथ जोड़कर तुमसे यही प्रार्थना है कि मथुरा के वैभव का वर्णन यहाँ मत कर। हमें चिढ़ होती है, हमारे नंद नंदन को छीन लिया तुम लोगों ने और राधा नाथ को यदुनाथ बना दिया। यदुनाथ की चर्चा हम नहीं सुनना चाहते, मत सुनाओ ये सब, हमारे हृदय में और पीड़ा होती है, मधु दुखता है हमारा दिल। श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी थी ये कहते हुए, अच्छा नहीं सुनाते हम आपको यदुनाथ के बारे में, नहीं सुनाते हम आपको यदुपति के बारे में, ठीक है, पर आपके आज्ञा तो माननी पड़ेगी। चलिए श्री राधा नाथ और गोपीनाथ के ही गीत सुनाता हूँ। इतना कहकर वो भंवर फिर गुनगुनाने लगा था। थोड़ी देर तक श्री राधा रानी सुनती रहीं, फिर थोड़ी देर के बाद बोली, भंवर बंद कर। सब एकाएक चिल्ला उठी थी। क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है, भंवर ने पूछा था। पर तू सुना क्यों रहा है हमें, कहीं तुझे भी राजा महाराजाओं की सभाओं की आदत तो नहीं लगी, भंवरे से पूछा। क्योंकि भंवरे राजाओं की सभाओं में जो गीत गाते हैं ना, उनको उपहार दिया जाता है। कहीं तू श्री राधा रानी सोचती है, भंवरे तू कहीं इसलिए तो गीत नहीं सुना रहा कि हम भी तुझे कुछ उपहार देंगे। रो गई श्री राधा रानी, हम क्या दे सकती हैं तुम नगर वासियों को, हम तो वन में रहने वाली हैं, जंगली लोग हैं, असभ्य हैं, गंवार हैं, हमसे कुछ अपेक्षा मत कर, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, इसलिए बेकार में अपना गला खराब मत करो हमारे सामने। हाँ, तुम्हें अगर खूब उपहार चाहिए तो हम उपाय तो बता देती हैं। उपाय ये है भंवर कि श्री राधा नाथ के प्रसंगों को तू मथुरा की नारियों को सुना, वहां से तुझे बहुत उपहार मिलेंगे। श्री राधा रानी ये सब उन्माद की अवस्था में बोल रही थी। मथुरा से तो हमें बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा, हे स्वामिनी, हम तो आपसे लेने आए हैं, आप ही हमें कुछ दीजिए ना। भंवरे ने मानो श्री राधा रानी को कहा। आवेश में श्री राधा उत्तर देती हैं, हम क्या दें तुम्हें। देखो भंवर, स्वामी जो दे जाता है ना, वही वस्तु तो रहती है दासियों के पास। वे हमारे स्वामी थे, हम सब उनकी सेवकाएं थीं। हाँ, आपके स्वामी ने जो आपको दिया है वही दे दो। भंवर फिर बोला। रो गई श्री राधा रानी, स्वामी ने हम दासियों को बस ये आंसू दिए, तड़प दी है, आह विरह का ये विरह दिया है। पर भंवरे ये सब तो हम तुम्हें नहीं दे सकती ना, हमारी दशा देख भंवर, निरंतर ये आंसू बहते रहते हैं आँखों से। यमुना जल भी खारा हो रहा है, डरती हैं हम कहीं ये वृंदावन डूब न जाए हमारे आंसू। भंवर कुछ नहीं है हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए, चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। इतना ही बोल पाई थी श्री राधा रानी और फिर अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव बस देख रहे हैं, सब लीलाओं को देखते जा रहे हैं और चकित हैं और मन ही मन आज उनका मुखरित होने लगा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय राधा जय श्री राधा।